लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी मीडिया बहुत बड़ा दावा कर रही है अल असद एयरबेस को हमला हो सकता है। वहां पर इराक में यूएस का अल असद एयरबेस है, देखिए वहां पर अटैक की संभावना जताई जा रही है। संजय सोई हमारे साथ सहयोगी हमारे एक्सपर्ट डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। संजय सोई सर, क्या आपको लगता नहीं है कि जो 10 मिडिल ईस्ट के देश हैं अब उनके सर पर तो तलवार लटक रही है कि यूएस बेसिस का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अब आप तैयार रहिए। आपको लग रहा होगा कि आप महाशक्ति को अपना स्पेस दे रहे हैं, उन्हें बेस बनाने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन उसने जिस देश को टारगेट किया है वो देश आपको टारगेट करेगा और ऐसे में अब इराक का नाम आ रहा है। बिल्कुल, इराक के ऊपर से तो पहले भी इनकी मिसाइल जाती रही हैं, जो भी इजराइल के ऊपर मिसाइल जाती है रूट वही रहता है, इराक, सीरिया या इराक, जॉर्डन, और उसके बाद मिसाइल इजराइल के ऊपर जाती हैं। तो संप्रभुता तो पहले भी टूट चुकी है। और बात सही है यहाँ पर कि इस समय में जंग में जो चने के साथ घुन पिसने वाली बात होती है कि जब इस तरह की दो ताकतों में लड़ाई हो रही है तो जो बाकी देश हैं साथ में जिन्होंने बेस बनवाई है, तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि आपने बेस क्यों बनाने दी वहाँ पर। अगर अमेरिका की बेस है तो ये अमेरिका की बेस पर हमला हो रहा है। तो संप्रभुता वाला क्वेश्चन एक बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड इस समय में हिसाब है। उन देशों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन अमेरिका चाहेगा उनके साथ मिले, उनके साथ लड़े, तो ताकि एक कोलिशन वाली बात हो। लेकिन अमेरिका की ऊपर हमला हुआ है, ये बात निश्चित है। जैसे मनीष कह रहे थे कि अमेरिका की बेस पर हमले का मतलब है तो कि अमेरिका अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों के लिए अमेरिका को अब कमर कस लेनी चाहिए। अमेरिका जहां एक तरफ इजराइल के साथ खड़ा है, अब मिडिल ईस्ट में उसके जहां बेसिस है, अब उन देशों के साथ भी उसे खड़ा रहना ही पड़ेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो जारी हुआ है। देखिए ईरानी हमले का ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इस हमले को लेकर ईरान बहुत श्योर है। ईरान ने कहा जो अमेरिका को बेसिस के लिए जगह देते हैं हम अटैक उन पर करेंगे, जिसमें पहला सिलसिला शुरू हुआ है कतर से। बड़ी खबर आ रही है, ईरानी मिसाइल हमले का वीडियो जारी हुआ है, जैसा मैंने अभी कहा आपको। लेकिन एक और बड़ी खबर, पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस खाली करा लिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस खाली कराने का मतलब आप समझ रहे हैं, इराक पर हमले के बाद एयर स्पेस बंद किया गया है, जिसमें कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, इराक, सीरिया, ये सबका एयर स्पेस बंद करने की जानकारी है। तो देखिए मैं आपको अब तस्वीर दिखाती हूँ कैसे इन एयर स्पेस को बंद किया गया है। यूएई का एयर स्पेस बंद किया गया है सबसे पहले, और इसके बाद देखिए सीरिया का, इराक का, कुवैत का, ईरान जिसने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया कतर पर, और उसके बाद देखिए अब सिलसिलेवार तरीके से इस एयर स्पेस को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सऊदी अरब, बहरीन का नाम है, कुवैत का नाम है, यूएई का नाम है और सीरिया का नाम है। ये देखिए ये पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अब आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के जो 10 देश हैं वहां पर किसी भी कीमत पर अगर ईरान अटैक करता है तो किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उसने इस बात का शुरुआत कर दी है और इसकी शुरुआत कतर से हुई है। इराक को लेकर जानकारी है कि एयर स्पेस बंद किया गया, और ऐसे में अब देखिए अब एक एक करके इस पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर लगातार ये संभावना जताई जा रही है कि क्या ईरान अब एक बार फिर से इन मिडिल ईस्ट में से किसी देश को अटैक कर सकता है। संजय सोई सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एसके मलिक सर, मुझे बताइए कि आज सर इसकी पॉसिबिलिटी आज रात ही हम देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट के किसी और बेस पर जहां पर अमेरिका का बेस मौजूद है वहां पर ईरान अटैक कर सकता है, या फिर ईरान इस अटैक के बाद थोड़ा संभलेगा? बात की पॉसिबिलिटी है कि ईरान एक दो मिस एडवेंचर और करने की कोशिश करेगा। रीजन ये है कि उसका सबसे बड़ा ये है कि अपने होम टर्फ के अंदर उसको अपना दिखाना है कि मैं अमेरिका को रेजिस्टेंस दूंगा, मैं अमेरिका पे अटैक करूंगा। और उसके लिए जैसे कि अभी हमारे एमिनेंट स्पीकर साहब ने बताया, बात है वो उनकी मेनलैंड पे नहीं जा सकता। अब उसकी मजबूरी है कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जहां पे अमेरिका के बेसिस है, उनकी रिसोर्सेज हैं, फाइटर्स हैं, इवन ग्राउंड फोर्सेस हैं, वो उनको टारगेट बनाए। और ये टारगेट बनाने के बाद अगर ये करता है, गलती करता है, कि ये एक और गलती इसमें जुड़ जाएगी, क्योंकि कोई भी बात वही आती है कि जब किसी कंट्री में कोई मिसाइल आती है तो वो उस कंट्री पर अटैक ही माना जाएगा। और आज की सिनेरियो देखिए कि ईरान पहले से ही आइसोलेटेड है अपनी नीतियों के कारण। एक्चुअली बात अगर पीछे जाए, थोड़ा सा देखा जाए, तो आज ईरान अपने खुद के जाल में फंसा है। जो उसकी ईरान की पॉलिसी चल रही थी उसको बहुत सारा इंटरनेशनल लेवल पर बहुत डिस्कशन हुआ है पास में, लेकिन ईरान अपनी पॉलिसी से नहीं चला, या कह लो उसकी मजबूरी थी कि इजराइल को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने